हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। ये एक लव रीडिंग है। हम ये जानेंगे कि क्या जिनसे आप प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या नहीं। क्या है उनकी एनर्जी, चलिए देखते हैं। क्या ये इंसान आपके लिए सही रहेगा, इनके साथ क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आई बिगिन with the name of the Almighty Father in whom I believe. Eight of Pentacles, Knight of Cups, the Queen of Cups, the Judgment, the Ace of Wands, the Nine of Pentacles, the Tower, the Ace of Wands, the Death card and the Six of Cups. चलिए देखते हैं क्या है आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ। क्या है इनकी एनर्जी, जिन्हें आप चाहते हो, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जिनके साथ आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, क्या वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपके पास एक लव कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कहता है कि वो आपके पास बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो आप अगर उन्होंने अभी तक आपसे इजहार नहीं किया है कि वो आपसे मोहब्बत करते, आप तो मोहब्बत करते हो उस इंसान से, लेकिन उन्होंने अभी तक इजहार मोहब्बत नहीं की है। उन्होंने आपसे नहीं कहा है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम करते हो। ही इज हेड ओवर हील्स विथ यू, मतलब वो इतना प्यार करते हैं ना, ये टावर मोमेंट है। वो इतना प्यार करते कि आप बता नहीं सकते हो कि वो कितना प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके प्यार में डूब गए हैं। वो आपके प्यार में ना कहीं से भी छलांग लगा सकते, कहीं से भी कूद सकते। वो इतनी मोहब्बत करते, कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। उसी तरह वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए टावर से जंप कर सकता हूँ। मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, है ना। तो कभी कभी टावर का मोमेंट ऐसा भी होता है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। हो सकता है उन्होंने अभी आपको बताया नहीं होगा, या हो सकता है उन्होंने आपको बता दिया है। ये इंसान कैसे है, ये बहुत मेहनती इंसान है। आपका जो पार्टनर है, आपका जो कंपेनियन है, जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप प्यार करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत बातों नहीं होते, वो अपनी बातों से जाहिर कर देते, वो अपनी बातों में बता देते, वो एक्सप्रेसिव होते हैं इन नेचर। वो 100 बार कहेंगे आई लव यू, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, जो अपने आप वो थोड़ा शर्मीले किस्म के इंसान होते हैं। उनको बोलने में हिचक होती है, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं। उनके जो काम होते हैं, उनका जो बर्ताव होता है आपके साथ, जिस तरह से वो आपसे पेश आते हैं, उनका जो तरीका होता है प्यार करने का, मोहब्बत करने का, वो अलग होता है। उसे हमें ढूंढना है कि वो हमें किस हिसाब से प्यार करते हैं, मतलब उनका प्यार करने का तरीका कौन सा, वो किस तरह से अपना प्यार जताते हैं। कुछ लोग बोल कर जताते, कुछ लोग करके जताते। जब वो छोटी छोटी चीजें आपके लिए करते हैं
तो उनका मतलब ये होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। वो बहुत मेहनती है, अपने काम में वो बहुत मेहनत करते हैं और छोटी छोटी चीजों पर वो बहुत ध्यान देते हैं। उनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए काम एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। वो काम में जब काम करते हैं वो काम में डूब जाते हैं। तो इस डूबे हुए काम से भी वो ये बताना चाहते हैं कि मैं इतना काम करके मैं इतना पैसा कमा लेना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूं जिनके लिए तुम मेरे पास आए हो इस दुनिया में। हमारा साथ एक दूसरे के लिए इसलिए है कि मेरे पास वो सब कुछ होना चाहिए जो मैं तुम्हें दे सकूं, जिसकी तुम इच्छा करो और वो मैं तुम्हारे लिए लाऊं। तो वो अपने काम को बहुत ही शिद्दत से करते हैं, बहुत मेहनत लगाकर, मन लगाकर, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर वो अपने काम को इतना बेहतर बनाते हैं ताकि जो भी पैसा उनको मिले वो बहुत ज्यादा मिले, ताकि वो सारे पैसे आपके लिए यूज कर सकें। वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने काम में, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है। वो एक बहुत ही काम, क्वाइट और सरीन इंसान है। वो एक बहुत ही नोबल कैरेक्टर है, एक रॉयल कैरेक्टर है। उनके अंदर एक ऐसी इच्छा है कि सारी चीजें बस अच्छी होनी चाहिए, एकदम बराबर से, एकदम सलीके से होनी चाहिए। उनका नेचर शांत स्वभाव का। अगर इस आदमी को आप देखोगे तो वो बड़े शांत मन से, शांत स्वभाव से अपना काम कर रहा है। वो इंसान ऐसा होगा जो बहुत ही रॉयल तरीके से होगा। डिसिप्लिन, मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब उनके लिए बहुत मैटर करता है। वो अच्छा दिखना पसंद करते हैं, वो अच्छा दिखाना पसंद करते हैं। उनकी जो भी कोई चीज हो वो अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, ब्रांड की होनी चाहिए, कुछ भी आलतू फालतू नहीं होना चाहिए। वो हर चीज में अपने आप को बहुत ही पाक और साफ रखते हैं। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो ईश्वर में बहुत भरोसा करते हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो उनके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला, एक नई शुरुआत किसी चीज की हो रही है। कुदरत उन्हें कोई नया काम दे रहे हैं, कुछ नया बता रहे हैं, कुछ नया सिखा रहे हैं। तो वो कोई चीज बहुत अच्छी उनकी लाइफ में आ रही है। तो तब भी वो यही चाहते कि वो आपसे जो भी हो वो आपके साथ शेयर करें। वो हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। उनको एनिमल किंगडम से बहुत मोहब्बत होगी। उनके पास कोई पेट भी हो सकता है, चाहे कोई बर्ड हो सकता है, चाहे कोई एनिमल हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई एनिमल होगा, वो पेट लवर होंगे। वो जो इंसान है वो बहुत ही खुश मिजाज है, वो बहुत रॉयल है। उनके पास बहुत पैसा है। ही इज एन अबंडेंट पर्सन। उनके पास पैसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे 8 के कार्ड के नीचे 9 का कार्ड है। ये 8 ऑफ पेंटिकल है, ये 9 ऑफ पेंटिकल। वो आपसे इतना प्यार करती, इतना काम करती है और उतनी मेहनत उनकी फलती है। उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास अच्छा पैसा है एंड वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हो सकता है कि अभी कोई लाइटनिंग मोमेंट उनकी लाइफ में आया होगा, राइट? कोई चीज होगी जो उनकी लाइफ में अभी घटित हुई है। ये कार्ड ये कहता है कि अभी इनकी लाइफ में कोई चीज ऐसी हुई जो कि अच्छी नहीं हुई। एक टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आया, कहीं कोई चीज उनके साथ गलत हुई है। अभी इन बाकी सभी कार्ड्स को देखो, उनमें से ये कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया, कोई बड़ा लॉस हुआ है, किसी चीज का लॉस हुआ है, कोई चीज के पीछे उन्होंने कोई चीज खो दी है, कोई रिश्ता उनका खो गया, कोई काम उनका खो गया, उन्होंने एक टावर मूवमेंट देखा है। मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर इंसान को फाइनेंशियल लॉस होता है तो फिजिकल लॉस भी होता है, मेंटल लॉस भी होता है, इमोशनल लॉस भी होता है ना? जब हमें किसी भी तरह की चोट लगती है, चाहे वो शारीरिक हो तो वो मानसिक असर करती है, पैसे पर असर करती है, रिश्तों पे असर करती है ना? तो
अभी फिलहाल उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, आप देखो, आप उनके आसपास हो तो आपको पता होगा कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ। वो जजमेंट मांग रहे हैं, वो ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में टावर मूवमेंट क्यों आया, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की है ना, मैंने तो अपना सारा काम बराबर से किया था ना, फिर मेरी लाइफ में ये मोमेंट क्यों आया। तो उन्होंने न्याय मांगा है, और न्याय जब मांगा है तो कुदरत उनको कह रही है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुदरत उन्हें हेल्पिंग हैंड दे रही है। उनका जो भी लॉस हुआ, जो टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आया, आप ध्यान से देखो, हो सकता है वो आपको बताएंगे, हो सकता है वो आपको ना भी बताएं। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं वो अपनी तकलीफें अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करने में मानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी तकलीफें अपने पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं करते, वो अपने तक ही रखना चाहते हैं ताकि अपने पार्टनर को तकलीफ ना हो, वो परेशान ना हो और प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद लाते हैं। आपका जो पार्टनर है वो ईश्वर में बहुत मानता है, तो इस पार्टनर ने ईश्वर से गुहार लगाई, इस पार्टनर ने ईश्वर से कहा कि मेरे साथ जजमेंट करो, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ये टावर मूवमेंट क्यों आया, ऐसा क्या हो गया जो मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मच गई, जो इतनी अशांति हो गई, ऐसा क्या हुआ। तो इस वक्त कुछ वक्त के लिए आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत प्यार करता है, एंड वो आपसे कहना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी लाइफ में एक ठहराव आ गया है, कुछ अटक गया है। तो आप उनको डिस्टर्ब मत करना, आप उनको पूछने की या उनको वो करने की कोशिश मत करना। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वक्त बदलने दो, इस इंसान को एक सांस लेने दो, इस टावर मूवमेंट में से इनको बाहर निकलने दो। कुदरत ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए एक नई चीज, एक नई बिगिनिंग हो रही है, तुम्हारा जीवन बदल रहा है, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। आई विल गिव यू जजमेंट, जो भी होगा, अंडर जिस किसी कंडीशन में तुम आए हो इस वक्त, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि मैं हूं ना। आपका ये जो पार्टनर है वो कुदरत पर बहुत भरोसा करता है। उनकी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट आए वो और कहीं नहीं गए और किसी के पास नहीं गए, वो सीधे भगवान से बात करिए, फेस टू फेस, कि मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जवाब दो। तो ईश्वर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट आया है, जिस किसी ने इसको अंजाम दिया है, मैं उसको देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया लाऊंगा, एक नया आइडिया, एक नया क्रिएशन, एक नया बर्थ, कुछ नया आपके जीवन में होकर ही रहेगा। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि मौत के बाद जिंदगी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई जब मर जाता है, किसी की यात्रा जब समाप्त होती है, तो किसी और की कहीं ना कहीं शुरू हो ही जाती है, तभी तो ये दुनिया चल रही है। एक फूल मुरझाकर पेड़ से गिरता है तो दूसरा फूल आ ही जाता है, एक पत्ता गिरता है तो दूसरा पत्ता खिलता ही है, एक दिन खत्म होता है तो दूसरा दिन आता ही आता, उसी वक्त आता है ना। हम देखते हैं ना कि एक तरफ सूरज डूबा, दिन खत्म हुआ, लेकिन उसके साथ ही रात शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि दिन खत्म हो गया, अभी थोड़ी देर के बाद फिर रात होगी, ऐसा नहीं होता। वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, वो इतने धीरे से परिवर्तन करते हैं, लेकिन करते हैं। हमें दिखाई देता है, अगर हम छत पर जाकर के देखें कि ये सूरज डूबा और पीछे से रात आई, तो हमें वो भी दिखाई देता है, लेकिन वो जो बदलाव होता है बहुत धीरा, बहुत आहिस्ते से होता है, लेकिन होता जरूर, रुकता कहीं नहीं। तो
आपके जो पार्टनर उनकी लाइफ में अभी टावर मूवमेंट आया है, चल रहा है, और कुदरत उनको उस चीज में से बाहर निकाले। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात को मान के चलो। वो आपको वो सब कुछ देंगे। क्यों? क्योंकि ही इज अ हार्ड वर्कर। वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंट इंसान, उनके पास बहुत पैसा, वो फाइनेंशियली अबंडेंट है, फाइनेंशियल लॉस नहीं है उनका, कोई और लॉस है उनका, लेकिन लॉस हो सकता है कोई रिश्ता उनका टूट गया हो सकता है घर में किसी का कुछ हो गया हो, घर में कोई शांत हो गया हो, या कहीं पर भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है जिससे बहुत उम्मीद थी, शायद उस इंसान ने धोखा दे दिया है ना। तो कहीं कोई लॉस है, किसी चीज का लॉस है, लेकिन है जरूर। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा, उनको कोई हेल्प मिलेगी, सम ओल्ड लेडी विल हेल्प, एंड वो अपने जीवन में वापस से खड़े हो जाए। अभी वो आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते क्योंकि ही इज नॉट इन स्टेबल माइंड, वो स्टेबल माइंड में नहीं है। लेकिन इंतजार आपको करना है। अगर आप प्यार करते हो, अगर आप मोहब्बत करते हो, आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में ईमानदारी है, तो आपका इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है। जीवन में आगे और पीछे होता ही रहता है, ऊपर नीचे जीवन चलता ही रहता है, कभी खुशी कभी गम आते ही रहते हैं। और जिनसे हमें मोहब्बत है, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम जीना चाहते हैं, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, तो उनकी खुशियों में भी हम शामिल हैं, तो उनके गम में भी हमें शामिल रहना है। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप रह सकते हैं कि ये वक्त आया है, इसको गुजर जाने दो। जिस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हो करो, इमोशनली कर सकते हो तो करो, अगर उनको अच्छे शब्द आप दे सकते हो तो वो दो, अगर उनका किसी चीज में हाथ आप बटा सकते हो तो वो बटाओ। जिस तरह से भी उनकी आप हेल्प करना चाहते हो या कर सकते हो, या वो आपकी हेल्प लेना चाहते हैं तो दो, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, ठहरो, इट्स ओके, गिव हिम और हर सम टाइम। इंसान को चोट लग जाती है तो उसमें से निकलने में वक्त लगता है, चोट को भरने में वक्त लगता है। हम बार बार पट्टी खोल के देख तो नहीं सकते ना, ये भर गया कि नहीं भरा, कि नहीं भरा कि नहीं। पट्टी को बांध कर कुछ दिन उसको आराम देते, फिर वो भर जाती है। उसी तरह आपके इंसान को भी चोट लग गई है, लेकिन मोहब्बत वो आपसे करते हैं, प्यार वो आपसे करते हैं। सिर्फ ये वक्त बराबर नहीं, ये वक्त अगर ठीक हो जाएगा, ये वक्त जब भी ठीक हो जाएगा, और उनके दिल में बहुत प्यार है। स्पीडी न्यूज आ रहा है, वो इतनी परेशानी के अंदर भी आपसे कहना चाहते कि आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। तो आप इंतजार करो, आप प्रे करो कि वो आपसे ये बात कह दे कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये जो आपका हो सकता है, आपका इनके साथ नया रिश्ता है, हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप का कोई कार्ड नहीं है। उनको किसी और चीज का धोखा हुआ है, किसी और चीज की चीटिंग हुई है। इनका कोई एक्स नहीं है, इनका हार्ट ब्रेक नहीं है, हार्ट ब्रेक का कोई कार्ड इधर नहीं है। यू आर द फर्स्ट पर्सन इन हिज और हर लाइफ, मेल फीमेल जो भी हो, तो आप उनकी जीवन के पहले व्यक्ति हो जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। उनको थोड़ा टाइम दीजिए, वक्त को गुजरने दीजिए, और उन्हें अपने दिल से एक्सेप्ट कीजिए। उतना ही प्यार दीजिए जितना वो आपसे करते हैं। प्यार प्यार होता है, कम या ज्यादा, लेकिन होता तो प्यार ही है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं वो अभी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आपकी कंपेनियनशिप बहुत ही अच्छी रहेगी, आपका उनका साथ बहुत ही प्यार भरा रहेगा, और जो भी नई सिचुएशन उनके लाइफ में आएगी वो आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा लेकर के आएगी। तो चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी।
कि वो इंसान आपसे प्यार करता है कि नहीं। तो हाँ, वो करता है, आप भी करते हो, ये रिश्ता भी अच्छा है और आप इस रिश्ते में आगे भी बढ़ सकते हो। बस थोड़ा रुक जाइए और धीरे धीरे जीवन को आगे चलने दीजिए। आई होप मेरी ये छोटी सी रीडिंग आपकी समझ में आई होगी, आप लोगों को इस रीडिंग शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए। हो सकता है उनका भी कुछ काम हो जाए, उनको भी समझ में आए कि जिनसे वो प्यार करते हैं वो भी, सामने वाला भी उनसे प्यार करता है, तो ये रीडिंग उनके भी काम की हो, उनके भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड रीडिंग। आई होप द बेस्ट फॉर यू. Bye for now. Love you.